अतिथिगण हैं वो आगे की तरफ सोफा पर प्लीज, because something special is going to be happen on the stage on the occasion of कैलेंडर विमोचन। हमारा प्रोडक्ट SPL मसाला के नाम से आता है। ये प्रोडक्ट बहुत ही हाइजीनिक रूप से बनाया जाता है। इस प्रोडक्ट के अंदर हमने क्वालिटी के लिए बहुत ही ध्यान रखा गया है। इसमें किसी भी तरह की मिलावट या अशुद्धता नहीं है। SPL मसाला हमारी पूरी हाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है। साथ ही हम SPL मसाले के अंदर कोशिश इस बात के लिए अगर विशेष रूप से करते हैं कि ऑर्गेनिक मसाले ही इसका उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में किया जा सके। इसके लिए हम जो माल परचेज करते हैं वो माल उन्हीं स्टेशनों से परचेज किया जाता है जहाँ पर आज भी पुरानी पद्धति से फसलें उगाई जाती हैं। हमारी भावना ये रहती है हर व्यक्ति तक एक शुद्ध मसाला पहुँचे और हर व्यक्ति के स्वास्थ्य का हम अपना ध्यान रख सकते हैं। SPL मसाला इसी प्रयास के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत न हो। आज की स्थिति के अंदर हम देख रहे हैं कि हर 10वें घर के अंदर कैंसर है। इसका क्या कारण है? इसका सर मुख्य कारण है पेस्टिसाइड। और आज के इस युग में जबकि फसलों पर अधिक से अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड यूज किया जा रहा है, हमारी कंपनी द्वारा उन्हीं प्रोडक्ट को खरीदा जाता है, जहाँ पर ऑर्गेनिक फसलों की बुआई की जाती है और हम ही उन्हीं माल को हम ग्राइंड करते हैं और हमारे माल के अंदर SPL ब्रांड के अंदर हम पैक करते हैं। और हम होलसेल और रिटेल दोनों में डील करते हैं। हमारा 40 साल पुराना काम है बिजनेस और मेरे फादर इन लॉ से चलता हुआ आ रहा है ये बिजनेस। और रसगुल्ले में हमारे पास में बहुत ही काफ़ी अच्छी रेंज है। रसगुल्ले के अलावा हम लोग होलसेल में रसमलाई की टिक्कियाँ, चमचम वगैरह सभी देते हैं। और पहली बार राजस्थान में हमने अभी लॉन्च किया है रोज़ रसगुल्ला, पाइनएप्पल और चॉकलेट रसगुल्ला। तो आप सभी उदयपुर वासियों से मेरा ये निवेदन है कि आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हाँ सर, मेरा CPS स्कूल न्यू भोपालपुरा के जस्ट सामने की तरफ ही CPS स्कूल के जस्ट सामने अपोजिट साइड में ही मेरी शॉप है ग्वाला रसगुल्ला के नाम से। प्रोडक्ट के बारे में बोले, क्या चीज़ दे रहे हैं आप? ये रामकली चाय है, रतलाम की चाय है। रतलाम की क्या खूबी है इसकी, क्या खासियत है? इसमें मतलब बेस्ट क्वालिटी है। चाय टेस्ट करोगे आप, उसके बाद इसकी क्वालिटी के बारे में आपको मालूम है। सर नमस्कार, मैं रतन सिंह सोलंकी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मधु डेयरी फार्म एंड पूरे कंपनी से। हम पिछले 5 सालों से घी बना रहे हैं। घी जिसमें हम गाय का और भैंस का घी बना रहे हैं और क्वालिटी को लेके हम हमेशा तैयार रहते हैं कि लोगों तक अच्छी से अच्छी क्वालिटी पहुँचे और आगे से आगे लोगों तक हर घर तक शुद्धता परोसी जा सके। साथ ही एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमें यहाँ जगह दी और पिछले 5 सालों से हमारा एसोसिएशन को काफ़ी सालों से हमारा घी यूज़ कर रहा है और उन्हें पूरी संतुष्टि है और क्वालिटी पर पूरा भरोसा है। उदयपुर में किस जगह आपका? सर हमारा उदयपुर के अंदर महालक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी अशोक जी कोठारी क्या मिलता है कस्टमर के अंदर। प्राइस के अंदर सरस घी में और आपके घी में क्या प्राइस में डिफरेंस है, आप तो ये बताइए। सर प्राइस में थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवली फ़र्क है, बाकी क्वालिटी वाइज हमारा सेम है। सरस और हमारी क्वालिटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस कंपटीशन के कारण हमारा थोड़ा रेट फ्लक्चुएशन होता है। 15 किलो का क्या रेट है? 15 किलो का सर अभी जैसे रेट है हमारा रिटेल रेट है 7,850 रुपये। और 1 किलो का जो पैकेट आता है? 1 किलो का सर 640 रुपये। सर हमारे उदयपुर में मैन्युफैक्चरिंग इटाली का लाइफ है। हम कैरेट में कैटरिंग की पूरी रेंज है हमारे पास, 100 प्लेट के रखने के लिए, 50 प्लेट रखने के लिए और पूरी वर्जिन मटेरियल है अपने पास कैरेट में। जाली में भी है, क्लोज में भी है, फुल ड्यूरेबल है। 3 साल 4 साल देखने की कोई कमी नहीं। और जो प्लास्टिक के अपने जो भी कंपटीटर है उनसे बेहतर क्वालिटी है, वेट वाइज हैवी वेट है अपना। और कैटरिंग में अपने जो भी कस्टमर आज वेंडर जो भी हमने यूज़ कर रहे हैं सिंगल कंप्लेन नहीं है। रफ एंड टफ यूज हो रहा है कैरेट। सेलो और आपके अंदर क्या फर्क है? जैसे सेलो कैरेट नहीं बनाती है हमारे जैसे नीलकमल सुप्रीम से कंपैरिजन है। नीलकमल सुप्रीम में जो भी प्रोडक्ट उनका मटेरियल लगता है वर्जिन में वो मटेरियल हमारे भी वही है। जैसे रिलायंस का दाना है हमारे भी रिलायंस STP दाना सही यूज होता है जी। रेट वाइज बिल्कुल सर कंपटीटर के अकॉर्डिंग हमारी कम है, वेट में हम ज़्यादा है, क्वालिटी वाइज भी हम ज़्यादा है। और ऑल ओवर राजस्थान इंडिया सब जगह हमारी डिस्ट्रीब्यूटर भी है, चैनल सिस्टम भी है और डायरेक्ट टेंडर भी करता है इस चीज़ में। और कुछ बात भी करने जा रहे हैं कुछ ऐसी जो होगी विशेष क्या प्रोडक्ट नूतन गैस से आया हूँ मैं और हमारी सप्लाई 24 आवर्स है।
नहीं वो नहीं क्या किसी के सप्लाई और नहीं है। हमारे सिर्फ कॉमर्स और डोमेस्टिक का काम ही है। रेट वाइज क्या फ़र्क आता है? रेट में आपको डिस्काउंट मिलेगा बराबर और वजन पूरा है, उसकी गारंटी हमारी। मतलब होम डिलीवरी देते हैं आप पूरा ये ले जाना पड़ता है? नहीं नहीं, होम 24 आवर्स। कहाँ ऑफिस आपका ये? सेक्टर 11। अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है। चिकन के नाम से जीरो में सामान की बिक्री है। पिछले 30 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बढ़िया क्वालिटी देके लोगों को कम से कम भाव में पहुँचे इस टाइप का प्रयास करें। ये पत्थर वाला लिक्विड है, बड़ी कंपनी का 100 रुपये में है और 50 रुपये में दे। उसी प्रकार ये मशीन का लिक्विड है, बहुत ही अच्छे से ये भी हम 100 डेकोरेशन रुपये किया किलो गया दे है, रहे बहुत ही हैं। अच्छे से बड़ी व्यवस्था कंपनी का की गई है 200 रुपये सभी के किलो लिए। में और हमारे जो विनोद जी प्लस लोगों को गारंटी दे रहे हैं, 2 दिन यूज़ करिए, अच्छा नहीं लगे तो वापस ले सकते हो आप। इस प्रकार हम सभी क्लीनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसको भी पसंद आते हैं ले जाते हैं हमेशा के लिए और भी मंगा सकते हैं। शहर में कहाँ पर है आपकी शॉप? शहर में तो हमारी शॉप तो नहीं है, हमारी तो फैक्ट्री जीरो में ही है फिलहाल, पर हमारे 1-2 डिटेल बने हुए हैं महावीर जनरल स्टोर, लकारा चौक और कच्चे मंडी में, तो वहाँ भी अवेलेबल है। जिनको भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पधारते हैं और आप आ सकते हैं जब भी हो। और लोगों को सैंपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैंने ये कैटर्स वालों में इसी लगाया कि सभी लोग अपना प्रोडक्ट यूज़ करें, हम सबको सैंपल प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा लगेगा तो मंगाइए, कई लोगों ने ऑर्डर भी दिए, प्रयास करें। कौन सा सैंपल है बताइए? करता है रामकली चाय वाला रसगुल्ला, मध्य गांव की नूतन गैस सर्विसेज, जितने भी स्टॉल्स आप देख सकते हैं सभी ने बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है। उदयपुर मेवाड़ हलवाई एसोसिएशन के अध्यक्ष बंशीलाल जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। स्पेशल धन्यवाद मैं देना चाहूँगा उन सभी का जो आगे की तरफ और इसी कड़ी में मैं देख सकता हूँ कि जो हमारा क्राउड है वो भी धीरे धीरे करके इस कड़ी में आगे की ओर बढ़ रहा है, आगे की तरफ आ रहा है। श्री गणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्री गणेशाय धीमहि। Abhishek Sharma. I'm an anchor, a singer, lead writer, actor, international performer and many more. So I'd like to welcome each and everyone once again on behalf of Udaipur Catering Dealers Association. This is something called as looking like a wow. Right? उनकी भी कमी अब खल रही है कुछ देर जी सुथार को। अब मैं बुलाना चाहूंगा श्री जगदीश अध्यक्ष है राजस्थान इंटक पूर्व राज्य मंत्री भी। इसी कड़ी
मैं बुलाना चाहूंगा श्री अन्नू जी अग्रवाल को। उनके स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा कमल जी गुर्जर, मोहित जी शर्मा, पुष्पेंद्र जी अग्रवाल और भगवती लाल जी कुमावत को। भाई साहब देखिए इधर। सॉरी, अन्नू जी अभी उपस्थित नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में कैमरामैन जो है वो मुझे बता रहे हैं कि फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा तो बेस बना के रखिए ताकि फोटो क्लियर आ जाए। राइट, सामने की तरफ देखिए प्लीज सर, so that we can capture these beautiful moments. मसाला के लिए मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर जेपी बंसल सर को। उनका भी स्वागत है। जेपी बंसल सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हाँ भैया, इतनी कम ताली, एनर्जी नहीं है क्या? वन मोर टाइम, 1 2 3। ऑलराइट, क्योंकि मुझे एसपीएल मसाले वालों ने बोला है कि मेरा जो खाना है वो बहुत टेस्टी होता है और उससे एनर्जी सभी की बढ़ जाती है। राइट, तो यहाँ पर सभी की एनर्जी बरकरार रहनी चाहिए। और कैलेंडर विमोचन जी खंडेलवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और विनोद जी बंदवाल। देखिए, जोरदार शाउट भी होना चाहिए और तालियां भी बजती रहनी चाहिए, बिकॉज इनकी वजह से ही हम सभी यहाँ पर एकत्रित हो पाए हैं। So he is the reason behind this calendar विमोचन समारोह 2025. और पन्ना लाल जी दाबाई सर, नारायण जी गुर्जर। इसी कड़ी में 10 व्यवसायी अर्जुन जी खोकावत साहब का स्वागत है। उनके स्वागत के लिए स्टेज पर मैं बुलाना चाहूंगा कनेक्ट राजू भाई, पिंटू भाई और अशोक जी राठी, आप स्टेज पर आ जाइए स्वागत के लिए। उदयपुर हलवाई एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं बंशील लाल जी, उनके स्वागत के लिए। संजीव जी जैन और शांतिलाल जी स्टेज पे आ जाएं और मनीष जी जैन, मनीष जी शर्मा, शांतिलाल जी, देव नारायण जी दाबाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपके स्वागत के लिए स्टेज पर हम बुलाना चाहेंगे मोहित जी, गौरव जी, मनीष जी को और पुरुषोत्तम जी को। बहुत
मोदी तो यार सही खाना रहो भैया इधर घूम जाइए पहनाओ प्रमोद जी सामंत, जगदीश राजेश हिमाली और रवि कांति त्रिपाठी, आप ये रहिए। हमारे बीच में उपस्थित भव्य कैलेंडर विमोचन समारोह के विमोचन करता तरह के आयोजन के जिनकी इनकी मेहनत से श्रम से वो कार्यक्रम का भव्य आयोजन होता है, उसमें नीचे से लेके ऊपर तक, कम से लेके अधिकतम तक के जिनका भी सहयोग रहता है, उन तमाम ऐसे वरिष्ठ जनों को आज यहाँ पर आप सब ने एकत्रित किया, एक माला के रूप में यहाँ पिरो करके उन सब और विशेषकर उन सबको परिवारजन के साथ यहाँ आमंत्रित किया। मैं सोचता हूँ ये उदयपुर शहर के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। सम्मानित मंच मुख्य अतिथि हमारे प्रमोद जी सामर भाई साहब, जगदीश जी भाई साहब, नरेंद्र जी पालीवाल जी भाई साहब और जितने भी व्यापारी हैं, HPL वाले भाई साहब के बंसल साहब के पास एक बार गए और एक ही बार में उन्होंने हाँ कर दिया, प्रोग्राम आप करो। सबसे ज़्यादा स्वागत बंसल साहब का करते हैं, जोरदार ताली बजा के एक बार उनका स्वागत करो। आज ये बजा के एक बार मेरे भाइयों के लिए स्वागत करो। ऐसे भाई अगर मिल जाए तो दुनिया में कोई बड़ा काम हो ही नहीं सकता है। जो चाहे मन में सोच ले वो काम करना कोई इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे भाइयों का अगर साथ मिल जाए अपने तो या रणवीरों की है समाधि जिस पर फूल भी चढ़ा लो, ये सर जमी है सांगा की, बापा की बपोती और लोगों का सत्कार और स्वागत करके उनकी आवागमन के लिए आपने इतना बढ़िया जो ये मौका दिया, उसके लिए भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। बड़ी खुशी होती है कि जब उदयपुर में रॉयल वेडिंग होती है और बाहर से लोग जब शादी करने के लिए आते हैं और शादी करने के लिए आने के बाद जब वो सबसे पहले पता करते हैं कि यहाँ का हलवाई कौन है, अच्छा केटरिंग करने वाला कौन है और यहाँ पर रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले शुद्धता वाली दुकानें कौन है, तब जाकर उदयपुर का पूरा सिरमौर बनता है भारत में वेडिंग, रॉयल वेडिंग के लिए और शादियों के लिए। और उसकी अगर ख्याति को बढ़ाना और ये विश्वसनीयता कायम करना अगर किसी ने किया तो वो हलवाई और उदयपुर की केटरिंग के व्यवसाय ने किया, जिससे उदयपुर का रोजगार बढ़ रहा और व्यवसाय बढ़ रहा और यहाँ लोग आ रहे हैं। ये सारा श्रेय आपको जाता है। नहीं होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर हिफाजत की है शहीदों ने इस देश, इस माटी और इधर उदयपुर केटरिंग और हलवाई व्यवसाय का गौरव सदैव बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आदरणीय प्रमोद जी सामर साहब, परिवार का एक समाज का एक छोटी इकाई परिवार जब कोई कार्यक्रम और आयोजन करती है और उस आयोजन को अगर कोई सफल बनाने का काम करता है तो वो यहाँ की जो लगी हुई टोली, ये इस आयोजन में लगे हुए, इस आयोजन के माध्यम से हम सब जो टीम यहाँ एकत्रित हुई है,
उनके कारण वो आयोजन सफल होता है और उनके कारण उस आयोजन के लिए घर के परिवार गौरव का महसूस करता है। उदयपुर और जयपुर राजस्थान में आज की तारीख में इन भव्य आयोजनों का बड़ा सेंटर केंद्र बन चुका है। ये हम सबको पता है, पूरे विश्व में लोग उदयपुर आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, पर्यटन के रूप में, पर्यटक के रूप में, और उसके बाद अगर शाही शादी और रॉयल शादियों के लिए आना चाहते हैं तो उदयपुर नंबर 1 पर आ चुका है। और ये भी हम सब उदयपुर में समाज जन के लिए बड़े गौरव की बात, और इसका अगर श्रेय जाता है तो हम सबको जाता है। सबसे पहले नरेंद्र जी पालीवाल साहब से निवेदन है कि आप विमोचन करें कैलेंडर का विमोचन, और आपकी जोरदार तालियां एवरीवन। भरपूर आतिशबाजियां नीचे की तरफ से भी आप सभी का सहयोग माननीय है। और यहाँ पर नरेंद्र जी पालीवाल जी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कैलेंडर विमोचन। नरेंद्र जी पालीवाल, आपसे रिक्वेस्ट है। साथ है प्रिया मेकओवर स्टूडियो की ओनर प्रिया साहब, आप बताइए क्या कर रहे हैं, ये बताइए। नमस्ते, मैं प्रिया साहू, मैं प्रियाज मेकओवर स्टूडियो की फाउंडर हूँ और मुझे 3+ इयर्स का एक्सपीरियंस है फॉर ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप एंड अदर मेकअप्स। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, प्री वेडिंग मेकअप्स, इवेंट्स एंड ऑल। एंड थैंक यू टू उदयपुर केटरिंग डीलर समिति जिन्होंने मुझे यहाँ आज सम्मान दिया। थैंक यू। I am a freelancer makeup artist. You can contact me for a destination weddings also. And मेरी जो achievements है ये है कि मैंने Pinks and Beaches उदयपुर में वहाँ से अपना कोर्स किया था। Then I went to Delhi for पारुलगढ़, मैंने वहाँ से अपना कोर्स किया है। 3 years हो गए मुझे अपना ये बिजनेस रन करते हुए। And I am so happy my family is there for who supported me for this business. Thank you to all. ये चुपचाप निकलेगा थोड़ी। बीते हैं, इसलिए नए साल के सबको बधाई देते हुए आज के इस कैलेंडर विमोचन के कार्यक्रम में पधारे हुए सभी मेरे भाइयों और बहनों, वास्तव में मैं भाषण देने खड़ा नहीं हूँ, माफ़ी मांगने लिए खड़ा हूँ। मैं इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि था, लेकिन किसी कारणों से मुझे जयपुर में बैठक में वहाँ उपस्थित रहना पड़ा और उसके कारण अभी सीधा जयपुर से आया हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ हमारे कई भाई बहनों का दर्शन हो रहे हैं, भोजन करते हुए, तापते हुए और मुझे भी देखते हुए, और विचार भी कर रहे हैं ऐसा क्या मुख्य अतिथि जो इतना देर से आता है। लेकिन मेरी मजबूरी थी, कुछ कारण था संगठन के कारण, मैं जयपुर में आवश्यक मीटिंग में गया था और उसके कारण समय पे नहीं पहुंच पाया। मैं विलम्ब से आया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ सारे हमारे पदाधिकारियों को, अध्यक्ष जी को, और बहुत बहुत बधाई। मैं समझता हूँ यह दूसरा कार्यक्रम क्या आपका, और मैं समझता हूँ आने वाले के समय में यह आपका जो ताकत है, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कुंभ का मेला चल रहा है, लेकिन ये मिनी कुंभ का कार्यक्रम आज नजर आ रहा है, जहाँ पर विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले सभी प्रमुख डॉक्टर्स कह सकते हैं कि जो अपने काम में जो बड़ा निपुण होता है उसको PhD होल्डर कहते हैं। आप सब डॉक्टर्स के रूप में यहाँ शामिल हुए, क्योंकि डॉक्टर खाली चिकित्सा और करने वाला ही नहीं होता है, जो अपने कार्यक्रम में निपुण होता है उसको भी डॉक्टर कहते हैं। आप सभी यहाँ कार्यक्रम में
सम्मेलन में पधारे, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और कैलेंडर विमोचन के लिए भी आप सबको बधाई। निरंतर इस संगठित रूप में आप आने वाले समय में उदयपुर ही नहीं, उदयपुर संभाग में आपका वर्चस्व बढ़े, आपकी क्वालिटी बढ़े, आपकी क्वांटिटी बढ़े, आपको प्रसिद्धि बढ़े, यही शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भारत, धन्यवाद। जी सवाल गो। नरेश जी, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस संगठन का रजिस्ट्रेशन कब हुआ, एक ख्याल किसके अंदर आया, सबसे जो फाउंडर मेंबर है वो कौन कौन है, और कितने लोग अब तक आपसे जुड़ चुके हैं? अगर मैं जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हमारे संस्था की स्थापना श्रीमान वीरेंद्र जी भंडारी साहब, जिनका अभी स्वर्गवास हो गया, वीरेंद्र जी बापना साहब, वीरेंद्र जी बापना साहब ने इनकी स्थापना की। उस समय मैं तो बहुत छोटा था। फिर 2007 में जब मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था, जब मैं इस संस्था से जुड़ा था, तब श्रीमान दिनेश जी बड़ाला साहब, भंडारी जी और काफ़ी सारे हमारे वरिष्ठ जो थे, उनके साथ हम जुड़े। और ABCD तो कुछ आती नहीं थी संस्था के बारे में, बस ये मालूम था कि भाई संस्था से जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? ताकि इकट्ठ हो, एकता आए, इसलिए हम सब ने संस्था से जुड़े। और जुड़ने के बाद में आज संस्था का विकराल रूप नजर आ रहा है, बहुत विराट रूप। विकराल रूप की अगर मैं बात कहूँ तो कोविड के बाद में काफ़ी हमारे सामने चुनौतियों आई, जिनका हमने सामना किया। पर गत वर्ष मतलब पिछले साल 2024 में हमारी संस्था के चुनाव हुए, उसमें मुझे सचिव और श्रीमान कमल जी गुजर साहब को अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। इसके बाद में और भी हमारे भाई धीरे धीरे हमसे जुड़ते गए। उस समय करीबन 90 मेंबर रजिस्टर्ड थे और आज की तारीख में करीबन 130 रजिस्टर्ड मेंबर हैं हमारी संस्था के। और आगे भी हमारे संस्था से लोग जुड़ते जा रहे हैं, व्यापारी बंधु जुड़ते ही जा रहे हैं। और इनको जोड़ने के पीछे हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हमारी काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो हम सरकार के सामने रखना चाहते हैं, और वो तभी रख पाएंगे जब हम में एकता होगी। आज 130 मेंबर ही हमारा रजिस्टर्ड है, बाकी शहर में अगर देखा जाए तो कम से कम 400 व्यापारी हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बट उनको जुड़ने में थोड़ा सा समय लगेगा। हम जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं और वो भी अपनी रुचि दिखा रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि 90 सदस्य थे और आज की तारीख में मतलब 130 हो गए हैं, तो करीबन 40 सदस्य हमने अभी जुड़े हैं। और आगे कार्यकाल में जैसे काफ़ी लोगों की शिकायतें थी कि आप ये नहीं करते, कोई फ़ोन नहीं करता, ऐसे नहीं करते, तो हम अब धीरे धीरे मतलब कुछ ना कुछ आयोजन करके, एक्टिविटीज़ करके उनको जोड़ रहे हैं। जैसे हमने अभी GST सेमिनार कराई, फूड लाइसेंस के लिए शिविर लगाया, ताकि उनको सबको मतलब इस चीज़ से वो परे थे, उनको नॉलेज नहीं था, तो उन सबको उस चीज़ के बारे में जानकारी मिली क्योंकि GST का रजिस्ट्रेशन कितना ज़रूरी है। अगर आप कहीं बड़ी संस्था में काम करने जाते हैं तो वहाँ आपको GST अगर रजिस्टर्ड होंगे तभी वहाँ आपको काम मिलेगा, अदरवाइज़ वहाँ आपको काम नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ फूड लाइसेंस की महत्व इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि आज जो हम व्यापार कर रहे हैं उसमें भी हमें सब चीज़ देखना पड़ता है, क्वालिटी वगैरह। मतलब अगर मैं बात कहूँ तो साफ़ सफाई वगैरह, हाइजीन सब हमें वो देखना पड़ता है। वो हमारे कार्य का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसलिए हमने इस तरीके से सेमिनार कराए, सोशल वर्क भी किए हमने। जैसे स्वेटर वितरण है, हमने आसपास के गाँव में जाके गरीब बच्चों को स्कूलों में जाके स्वेटर, जूते हमने वितरण किया उनका। पेड़ पौधे लगाए, पिकनिक पार्टी भी की हमने अपनी संस्था के लिए और आगे भी करते रहेंगे। एक छोटा सा प्रश्न मेरा था, जिस तरीके से एक वेडिंग के अंदर, एक शादी के अंदर साउंड का सिस्टम 10 बजे बंद करना हाई कोर्ट के ऑर्डर है, पर इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो फोटोग्राफर है वो भी रात भर बैठे रहते हैं जब तक शादी नहीं होती। कई बार आपको भी रात को रुकना पड़ता है, फेरे होने के बाद आप दूल्हा दुल्हन को खाना खिलाना, उस समय किस तरीके मतलब तकलीफ है आपको सहन करनी पड़ी, क्योंकि पूरी सारी लेबर वहाँ बैठी रहती है उनकी सेवा के लिए। बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पे अभी आ रहा था कि आज की डेट में सबसे बड़ी चुनौती हमारी वेडिंग इंडस्ट्री में जो है वो है समय।
समय की कोई सीमा रही नहीं है। शादियों के खाने सुबह 4 बजे तक चल रहे हैं, तो इसमें हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमें नहीं, हमारी संस्था से अगर मैं कहूँ तो इस वेडिंग इंडस्ट्री से, जैसे फोटोग्राफर हो गए, लाइट वाले हो गए, केटरर्स वाले हो गए, हलवाइया हो गए, क्योंकि पार्टी को आपका एक कमिटमेंट होता है कि सर लास्ट तक आपको हर चीज़ गर्म दी जाएगी। बट कितनी बार वो हमारी इस बात को लेके सुबह 4 बजे तक हमसे वो सेवाएं लेते रहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत चुनौती हो जाती है। कारण ये है कि सुबह वापस हमें 7 बजे नाश्ता लगाना होता है, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि एक तरीके से ये हमारे स्टाफ के साथ शोषण हो रहा है, तो नाइंसाफ़ी हो रही है, कुछ भी कहते हैं इसको, बट ये चीज़ गलत है। तो हमने इस चीज़ के बारे में सोचा, क्योंकि और ये गंभीर विषय है। सभी जो इस वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सभी लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं, और जब तक हमें भी एकता नहीं आ जाती, हमारे और मेंबर्स नहीं बढ़ जाते, तब तक हम भी अपनी बात मतलब एक मजबूती के साथ सरकार के सामने नहीं रख पा रहे हैं, और सरकार में हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि इसके पीछे कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर ये अपन ऐसा नहीं करेंगे तो लोग हमारा पेमेंट काट देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, टाइम पे पैसा नहीं देंगे, स्टाफ को हम टाइम पे कैसे, तो वो उस चीज़ के लिए एतराज़ भी नहीं करते हैं। बट उन चुनौतियों का वो भी सामना कर रहे हैं। पर इसके बारे में सोचना तो पड़ेगा। इसके बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। हम धीरे धीरे इस, जैसे अभी हमने जयपुर वाले संस्था है हमारी, वहाँ हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ नियम लागू होने जा रहा है, कि वो भी इस तरीके की अपील सरकार से करेंगे और एकजुट होकर करेंगे। तो वही हम भी उदयपुर के वेंडर सारे जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन सबको एक बार इकट्ठा करके एक मीटिंग करेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम सभी को इनसे राहत मिलेगी। धन्यवाद। उदयपुर अध्यक्ष कैटरिंग डीलर समिति कमल गुर्जर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और कैटरिंग एसोसिएशन की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आप यहाँ पधारे हैं हमारे बीच। जो अभी हमारे नरेश जी ने बोला था कि रात को हमारे 12 बजे 11 बजे खाना चलता है, ये होता है, इसके लिए क्या है, हमारे संगठन बना हुआ है जो जिसमें टेंट, लाइट, कैटरिंग, घोड़ा, जनरेटर, महासंघ बना हुआ है। उस महासंघ में हम मीटिंग करके इसके बारे में चर्चा करेंगे और सबसे बात करेंगे। जैसे कैमरा वाले हैं, जैसे फोटोग्राफर हैं, तो उसकी वजह से, उनकी वजह से थोड़ा सा हमारे जैसे प्रोग्राम में लेट हो जाता है। उनके फ़ोटो वगैरह खींचने के चक्कर में ये मान लो कि हमारे 200 आदमी 300 आदमी बैठे रहते हैं उनका वेट करने में, दूल्हा दुल्हन आएंगे, खाना खाएंगे। दूल्हा दुल्हन के चक्कर में जैसे लाइट वाला भी बैठा है, टेंट वाला भी बैठा है, सेटअप वाला बैठा है, फ्लावर्स वाला बैठा है, सब लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। तो हम इश्यू में हमारे महासंघ में ये बात रखेंगे, बहुत से जल्दी से जल्दी इस चीज़ का निवारण करें। धन्यवाद। हमारी संस्था से एक स्लोगन हमने शुरू किया है। स्लोगन नहीं है, मतलब अगर मैं कहूँ तो ये सबको हमको आगे इस चीज़ का मान भी रखना है। स्लोगन का ये है, अन्न का करे मान, यही UCDS का अभियान। और जैसा कि हम अपने आगे भी मैंने बताया कि समय सीमा होनी चाहिए, तो सबसे पहले कैटरिंग एसोसिएशन उदयपुर के सचिव होने के नाते मैं शुरुआत मेरे घर के फंक्शन से ही करूँगा। वहाँ समय सीमा निर्धारित की जाएगी। अगर आगामी जो भी मेरे घर में परिवार में कोई भी फंक्शन होगा तो सबसे पहले समय सीमा में ही निर्धारित करूँगा, और इससे मैं दूसरे भाइयों को भी प्रेरित करूँगा। और कृपया आप भी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि कृपया हो सके जितना आप हम सबका कोऑपरेट करें, क्योंकि हम भी हमसे काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारी संस्था से। हमारे द्वारा, हमारे व्यवसाय के द्वारा काफ़ी लोगों को रोज़गार दिया जाता है। तो कृपया आप सबसे निवेदन है कि आप सब इस मुहिम में हमारा साथ दें। धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।